कल मैंने आपको लेसन 1 रीड करना दिया था हिंदी ग्रामर का। आज मैं आपको इसको समझाऊंगी। भाषा और व्याकरण लेसन का नाम था लेसन 1 भाषा एंड व्याकरण। जैसा कि आप अभी तक पढ़ते आए हैं, भाषा क्या है, व्याकरण क्या है। शुरू में हमारे क्या था, आदि मानव के पास कोई भाषा नहीं थी और वो विचारों का व इशारों से अपनी बातों को एक दूसरे को समझाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आवाज़ें निकालनी शुरू की और वो चित्रों के द्वारा बातों को समझाने लगे। इस प्रकार कुछ आवाज़ें, कुछ चित्रों के धीरे धीरे भाषा क्या हुई, विकसित होने लग गई। भाषा क्या है? अपने विचारों का आदान प्रदान, जिसके द्वारा हम अपने एक दूसरे के विचारों को समझते हैं और उन्हें समझाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं अब आपको बोलकर अपनी बात बता रही हूँ, ये भाषा का मौखिक रूप है। इसके 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब जैसे मैं बोलकर आपको समझाती हूँ तो वो ये भाषा का मौखिक रूप है, और जब मैं आपको किसी क्वेश्चंस के आंसर्स राइट करके भेजती हूँ तो वो भाषा का लिखित रूप है। इसके 2 रूप हैं, मुख्यतः 2 रूप ही प्रयोग किए जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। वैसे इसके 3 रूप हैं। तीसरे नंबर पर है सांकेतिक भाषा। लेकिन हम मुख्यतः 2 ही रूपों का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा भी आजकल आ रही है। अब हम मौखिक भाषा देखेंगे क्या है। जब हम बोलकर और सुनकर विचारों को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टेलीफोन पर बात करना, रेडियो पर समाचार सुनना, भाषण, कहानी सुनना, सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। उसी तरह लिखित भाषा हम लिखकर और पढ़कर अपने विचारों को प्रकट और करते हैं और समझाते हैं। जैसे आपने कोई आपके विचार हैं, आपने किसी को लेटर लिखा, उसमें लिखकर अपने विचारों को लिख दिया, उसे हम बोलते हैं लिखित भाषा। जैसे समाचार पत्र पढ़ना, ईमेल आदि लिखित भाषा के रूप है। सांकेतिक भाषा, जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस है, वो इशारों के द्वारा हमें बताती है कि आप इस साइड से जाओ, आप इस साइड से जाओ, वो होती है सांकेतिक भाषा। और जो गूंगे बहरे लोग होते हैं, जैसे वो अपने इशारों के द्वारा दूसरे लोगों को अपनी बातों को समझाते हैं और समझते हैं, उन्हें भी हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। यातायात झंडियों के संकेत, जैसे ट्रेन जा रही है, हरी झंडी दिखाते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसको चलना है, लाल में रुकना है। ऐसे संकेतों के द्वारा जो बातें समझाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। मातृभाषा क्या है? एक बच्चा अपनी माता या परिवार से, जो बच्चा अपने परिवार से जो भाषा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे गुजराती परिवार में पले बड़े बच्चे की मातृभाषा गुजराती ही होगी। हिंदी में जैसे हम लोग हैं, हम हिंदी बोलते हैं तो हमारे बच्चे भी आगे हिंदी ही बोलेंगे। बोली मातृभाषा पढ़ी, अब हम बोली देखेंगे। बोली क्या होती है? जब कोई भाषा केवल बोलचाल के रूप में रहती है और किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। जैसे हम हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, बघेली, बुंदेल, मतलब कि हर क्षेत्र की एक अपनी अपनी भाषा होती है, उसे हम बोली कहते हैं। भारत में भी क्या अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, जापानी, चीनी, जर्मन आदि। और भारत में अनेक भाषाएं और क्षेत्रीय भाषाएं भी प्रचलित है, जैसे पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल। भारत के संविधान में 22 भारतीय भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। 22 भाषाएं हैं जो उनकी मान्यता प्राप्त हैं, जो कि बोली जाती हैं, जिनके नाम इस प्रकार से दिए हुए हैं। हिंदी हमारे देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसे राजभाषा भी कहा जाता है और ये हमारी राजभाषा है। भारत में क्या, जैसे हम भाषा लिख रहे हैं, भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। उसी तरह भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि जैसे देवनागरी है, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। हिंदी, संस्कृत, ये सभी आपको लिपियों के नाम दिए हुए हैं, ये आपको लर्न करने हैं, ये आंसर क्वेश्चंस के रूप में भी आपको आ सकते हैं। और नीचे इन्होंने दिया हुआ है कि 14 सितंबर कब ये हमारा हिंदी घोषित की गई थी, हमारी राजभाषा हिंदी। 14 सितंबर 1949 को संविधान भाषा ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ये डेट भी आपको याद करनी है, ये भी क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं कि हिंदी दिवस जैसे हम मनाते हैं तो हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को। ये भी आपको क्वेश्चन के रूप में लर्न करना है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह है जो हमें, जैसे कोई बात है हम बोल रहे हैं वह जाता है गांव को, ये कोई भाषा सही नहीं है। लेकिन व्याकरण क्या है? हमें भाषा का शुद्ध बोलना सिखाता है कि वह गांव में जा रहा है। इसे बोलते हैं हम व्याकरण का शुद्ध रूप। इसे व्याकरण जो है हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है।
जो भाषा के, देखिए आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, व्याकरण क्या है, वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं व्याकरण का ज्ञान ना होने से भाषा के प्रयोग में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। भाषा को शुद्ध प्रयोग करने के लिए ही व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर व्याकरण नहीं होगा तो हम उल्टे सीधे वर्डों का यूज़ करेंगे जो कि शुद्ध नहीं है। ये था हमारा लेसन भाषा और व्याकरण। आपको इसकी स्मॉल थिंग मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आपको ये लेसन को समझने में मुझे लगता है मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले भी ये लेसन किए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको फटाफट से इसको समझाया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं कल सेंड कर दूंगी। इसकी स्मॉल थिंग्स आज आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी। थैंक यू।